हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। और वो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही और सब्जेक्ट के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो है। यदि किसी रेखा का बैक बियरिंग n30 डिग्री W है तो इसका फोर बियरिंग क्या होगा या क्या है? तो इसका दोस्तों, जब ये n30 है तो यहाँ पे क्या करना है कि n के जगह पे नॉर्थ की जगह पे साउथ कर देना है और 30 ही रहेगा और वेस्ट की जगह पे ईस्ट कर देना है। तो ये दोस्तों, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है कि सही होगा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेखा का फोर बियरिंग 0 डिग्री है तो इसका बैक बियरिंग क्या है? तो अगर मान लीजिए किसी रेखा का अगर फोर बियरिंग 0 डिग्री है तो उसका बैक बियरिंग जो है कि 180 होगा, 180 डिग्री होगा। तो मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण की प्रगति की विपरीत दिशा में एक रेखा के दिक्मान के रूप में जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? फॉर बियरिंग या बैक बियरिंग या रेडियस बियरिंग या आर्बिट्री बियरिंग। तो जो सर्वेक्षण की प्रगति की विपरीत दिशा में एक रेखा है जो दिक्मान के रूप में जाना जाता है तो वो बैक बियरिंग है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, बैक बियरिंग। अगला क्वेश्चन है, शून्य दिक्पात से गुजरने वाली रेखा कहलाती है। तो जब शून्य दिक्पात से जो रेखा गुजरती है तो उसको क्या कहते हैं? आइसोगोनिक लाइन या आइगोनिक लाइन या कंटूरिंग लाइन या एलिनिक लाइन। तो जो शून्य दिक्पात से गुजरने वाली रेखा है उसको आइगोनिक लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सुई की डुबकी है। जो भूमध्य रेखा है उस पर सुई की डुबकी क्या है? तो वो 180 डिग्री है या 0 डिग्री या 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो भूमध्य रेखा पर सुई की डुबकी जो है कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के कंपास का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो सर्वेक्षण है उसका कंपास का उपयोग निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? WCB या QB या डेक्लिनेशन या मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो सर्वेक्षण के कंपास का उपयोग निर्धारित करने के लिए जो किया जाता है वो QB किया जाता है, QB किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म या कंपास का पहला अस्थायी समायोजन है। प्रिज्म कंपास का अस्थायी समायोजन पूछ रहा है। अस्थायी क्या है? लेवलिंग है, फोकसिंग ऑफ द प्रिज्म है कि रिमूविंग द पैरेलैक्स या ऑप्शन डी सेंटरिंग है। तो जो प्रिज्मीय कंपास है उसका अस्थायी समायोजन सेंटरिंग है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुमानित माप के उद्देश्य से किए गए चक्करों की संख्या को रिकॉर्ड करने के लिए एक चक्र के पहिए से जुड़ा उपकरण कहलाता है। तो जो दोस्तों, जो एक मान लीजिए पहिया है उसमें जो उपकरण जोड़ा जाता है जो कि रिकॉर्ड बताता है पूरे कि कितना वह चला, तो उसको क्या कहते हैं? पैसोमीटर कहते हैं या पेडोमीटर या स्पीडोमीटर या मैन्युफैक्चरिंग एरर होता है, बनावट में कोई गलती हो जाती है। तो ये ऐसा तो है नहीं, बनावट में कोई गलती नहीं होती है। वो होता है स्पीडोमीटर होता है जिसके थ्रू वह रिकॉर्ड बताता है और पहिए से जुड़ा होता है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है धात्विक टेप किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जो धात्विक टेप है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वर्निस्ड लिनेन या स्टील या वर्निस्ड लिनेन विथ स्टील वायर या इनवार से। तो जो धात्विक टेप है मेटेलिक टेप, तो उसको बनाया जाता है वर्निस्ड लिनेन विथ स्टील वायर से। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता पर विचार किया जाता है वह कहलाता है प्लानिंग सर्वे कहलाता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, या टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, या जियोडेटिक सर्वेइंग। तो दोस्तों वो जो है जो उसमें पृथ्वी की वक्रता का पर विचार किया जाता है तो वो है जियोडेटिक सर्वे, ऑप्शन डी, जियोडेटिक सर्वे, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और एक है, अगर मान लीजिए पूछ लिया कि जिसमें पृथ्वी के आकार का उसमें विचार नहीं किया जाता है, पृथ्वी के आकार का अगर पूछ लिया कि उसमें विचार नहीं किया जाता है, तो वो प्लेन सर्वेइंग में पृथ्वी के आकार का कोई चर्चा नहीं की जाती है, उसमें नहीं होता है, तो प्लेन सर्वेइंग होगा उसका। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कुछ निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चेक लाइन कहलाती है, या बेस लाइन कहलाती है, या टाई लाइन कहलाती है, या चैन लाइन कहलाती है। तो जो मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको टाई लाइन कहते हैं, उसको टाई लाइन कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक के अनुसार 30 मीटर चैन में लिंक की कुल संख्या होनी चाहिए। जो भारतीय मानक है उसमें 30 मीटर की जो चैन होती है उसमें लिंक की संख्या कितनी होती है, 100 मीटर होती है, या 150 मीटर, या 300 मीटर, या 75 मीटर। तो जो 30 मीटर का जो चैन होता है उसमें लिंक कड़ी 150 होते हैं, 150 होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। और दोस्तों यहीं पे अगर मान लीजिए कि 30 मीटर ना दे के पूछ दे कि 20 मीटर के चैन में कितने कुल लिंक होते हैं, तो दोस्तों उसमें 20 मीटर की चैन में 100 लिंक होते हैं, इसको याद रखिएगा। 20 मीटर के चैन में 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर की चैन में 150 लिंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कपड़े या लिनन टेप की चौड़ाई है, जो लिनन टेप है तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितने के बीच में होती है चौड़ाई उसकी, 5 mm, या 6 से 8 mm, या ऑप्शन सी 8 से 12 mm, या 12 से 15 mm। तो जो लिनन टेप की चौड़ाई है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो, चौड़ाई जो है वो 12 से 15 होती है, mm होती है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ चैन। दोस्तों मैं यहाँ पे तीनों का यहाँ पे ये लिख के कितने फीट की ये चैन होती हैं मैंने इसको लिख दिया है, ताकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया किसी स्पेशली एक का नाम देके पूछ दिया कि मान लीजिए कि द लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चैन कितना होता है, और बाकी क्वेश्चन दे दिया और उसमें एक दे दे ऑप्शन 100 फीट, तो आप इसको 100 फीट पे सेलेक्ट कीजिएगा। इंजीनियरिंग चैन जो है कि 100 फीट का होता है, और गंटर चैन 66 फीट, और रेवेन्यू चैन जो है 33 फीट का होता है। इनमें से ये तीनों है। मैंने यहाँ पे बस ये डिस्कस किया है कि जो चैन है उनकी लंबाई नेम के हिसाब से, जो काम के हिसाब से है, उनकी लंबाई कितनी होती है, इनमें से तीनों में से कोई भी देके पूछ सकता है। और यहाँ पे मेट्रिक चैन है जो ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर के रूप में होता है। तो और ये दोस्तों मीट्रिक चैन जो है यह मीटर में होता है, यह मीटर में होता है, बाकी ये जो है फीट में होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा मानक मीट्रिक चैन लंबाई नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि मीट्रिक चैन जो है कि उनकी मानक लंबाई नहीं है, तो 5 मीटर, या 10 मीटर, या 20 मीटर, या 25 मीटर। तो जो दोस्तों मीट्रिक चैन है वो 5 होगा, और 10 भी होता है, 20 भी होता है, और 30 भी होता है।
तो लेकिन ये 25 और 15 ऐसे करके नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। मीट्रिक चैन की लंबाई नहीं है 25 मीटर। अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत क्या है। सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत जो है वो क्या है? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट या टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, या इनमें से कोई नहीं, या एनी ऑफ दिस। तो जो दोस्तों सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत है वो होल टू पार्ट होता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है उपकरणों के आधार पर वर्गीकरण कौन सा सर्वेक्षण आता है? तो उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण पूछ रहा है, तो ये है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या चैन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो उपकरणों के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो वो सर्वेक्षण होगा चैन सर्वे। चैन सर्वे वो आता है उपकरणों के आधार पे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का सर्वेक्षण जिसमें आकाशीय पिंडों का सर्वेक्षण किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो जो दोस्तों आकाशीय पिंडों का जिसमें सर्वेक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है? सेलेस्टियल सर्वे, हेवन सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आकाशीय पिंडों का जिसमें सर्वेक्षण किया जाता है वह एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 रैखिक माप के लिए प्रयुक्त उपकरण। रैखिक माप के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? चैन होता है या कंपास या थियोडोलाइट या एनी ऑफ द एबव। तो जो रैखिक माप लेने के लिए काम आता है उपकरण जो है वह चैन है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रेंजिंग रॉड की लंबाई। जो रेंजिंग रॉड हम लोग सर्वे में यूज करते हैं उसकी आमतौर पर लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है कि 1.5 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर? तो जो रेंजिंग रॉड की लंबाई है दोस्तों वह होती है 2 मीटर। 2 मीटर होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेंजिंग रॉड पर एक ध्वज प्रदान किया जाता है जब रेंजिंग दूरी लगभग कितने से अधिक हो जाती है, पूछ रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब सर्वे किया जाता है तो कुछ दूरी पे आप देखे होंगे रंग बिरंग के झंडे दिखते हैं, अलग अलग कलर के झंडे। कितने दूरी पे लगाया जाता है झंडा? तो दोस्तों वो 50 मीटर या 100 मीटर या 150 मीटर या 200 मीटर पे लगाया जाता है। तो जो वो झंडा लगाया जाता है, ध्वज लगाया जाता है, तो वह 200 मीटर पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक मापने वाला टेप मानक की तुलना में बहुत लंबा है तो त्रुटि में रूप में जाना जाएगा, मतलब किस त्रुटि के रूप में जाना जाएगा? ये इंस्ट्रूमेंटल में आएगी या पर्सनल एरर में या नेचुरल एरर में या मैन्युफैक्चर एरर में? तो दोस्तों ये जो है कि यह इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है, जिसकी वास्तविक दूरी जितनी होनी चाहिए वो न होकर कुछ और ही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर पर्सनल से रिलेटेड होते हैं एरर, वो पर्सनल एरर में आते हैं। और दोस्तों जो नेचुरल एरर है यह प्राकृतिक, जैसे कि मौसम का ख़राब हो जाना, इस टाइप के अगर कोई एरर होता है तो उसमें नेचुरल एरर होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेंजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण है, तो रेंजिंग के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वह कौन सा उपकरण है? ऑप्टिकल स्क्वायर, लाइन स्क्वायर या क्लिनोमीटर या पेडोमीटर? तो जो रेंजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण है वो लाइन रेंजर है, लाइन रेंजर है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25 एक चैन किसके कारण लंबी हो सकती है? जो चैन हम लोग सर्वे में यूज करते हैं वो किसके कारण लंबी हो सकती है? चेंजिंग इन टेम्परेचर, वातावरण के बदलाव के कारण, या फिर डिफरेंस इन पुल, जो खींचते हैं उसके अलग अलग खींचने के तरीके से बढ़ सकते हैं, या ओपनिंग ऑफ रिंग, जो उसमें आप देखेंगे इस टाइप का कि कुछ उसमें जो ये रिंग बने होते हैं एक कड़ी दूसरे से ऐसे करके जुड़ी होती हैं। तो ये जो कड़ी जुड़ी होती हैं तो इसमें ऐसे जब खुले रह जाते हैं, जब इसका सिरा ये ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है, अगर दोस्तों यह सिरा अगर खुला रह जाता है तो यह
उसमें लंबाई में परिवर्तन हो सकती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, ओपनिंग ऑफ रिंग। जंजीर के डैश हैंडल के बने होते हैं, मतलब जो जंजीर होती है वो उसके हैंडल किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील या ग्लेवेनिज्ड आयरन या ब्रास या कॉपर। तो जो जंजीर के हैंडल होते हैं वो ब्रास के बने होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रास के बने होते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ भी उनको मिल पाए। और भी सब्जेक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।